करते हैं आपका एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स। वैसे तो आपके 19 एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि इंक्लूड करते हैं 3 प्रोमिनेंट बायोलॉजिकल एक्टिव मेटल्स, जैसे कि आपका आयरन, कॉपर एंड जिंक, जिनके बारे में आप वैसे भी बहुत जानकारी रखते हो। ये तो आपके फिर भी अपनी अमाउंट में ठीक होते हैं, बट जो रिमेनिंग है 19 के बाद, 19 में से 3 तो ये है, 3 के बाद आपके जितने भी रहते हैं, आपके 16 जो रहते हैं रिमेनिंग एसेंशियल एलिमेंट्स, आपके एज अ कंसिडर करते हैं हम अल्ट्रा ट्रेस, क्योंकि दे इन्वॉल्व लेस देन 10 mg in the adult human and the exception of fluorine and boron। ठीक है, तो आपकी कितनी है, लेस देन 10 mg इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जो एक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होती है एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स की, वो किसके साथ रिलेट करती है कि उनकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो किस तरह की होती है आपके इन द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम। एक तरीके से क्या काम करते हैं एलिमेंट्स, आपके एज एन एक्टिवेटर काम करते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी बात की गई है। द ट्रेस एलिमेंट्स हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटेलो एंजाइम्स। और जो आपके ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं आपके, वो एसेंशियल होते हैं क्योंकि ये किस तरह से काम करते हैं, एक रिक्वायर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एक्टिव साइट्स। जो हमें कुछ एक्टिव साइट्स चाहिए होती हैं, तो ये किस तरह से आपके काम करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह से काम करते हैं, या फिर कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, मेटेलो एंजाइम और मेटल आयन एक्टिवेटेड एंजाइम्स के लिए। तो ये हैं आपके मेटल ट्रेस एलिमेंट्स, जिसमें आपके हम सबसे पहले बात करेंगे आयरन की। सभी ट्रेस एलिमेंट्स में जो आयरन होता है आपका, एक तरीके से हमें ग्रेटेस्ट अबंडेंस में पाया जाता है एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। और ये किस तरह से पाया जाता है, पोर्फिरिन कॉम्प्लेक्स और हीम्स में, सच एज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, आपका जो टोटल आयरन होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो आपका 70% जो उसकी अमाउंट है वो किस में प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन में, और 3% किस में होता है, मायोग्लोबिन में। और जो आपका मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग आयरन जो होता है प्रेजेंट, वो स्टोर किस में होता है, फेरिटिन में। फेरिटिन आपका क्या होता है, एक तरीके से आयरन की स्टोरेज करने का एक प्रोटीन होता है मैमल्स के अंदर। और ये किस में पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है और फंजाई में भी पाया जाता है। इसको हम एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किस किस में, स्प्लिन, लीवर एंड बोन मैरो। मतलब मेनली ये कहाँ कहाँ आपका मिलता है मैमल्स के अंदर, स्प्लिन, लीवर एंड बोन मैरो में। इट कंसिस्ट ऑफ ए शेल ऑफ प्रोटीन। और जो आपका फेरिटिन के अंदर आयरन कंटेंट होता है वो वेरी करता है 0 से 23% तक। और अगर आपको एपोफेरिटिन प्रोटीन बनाना है तो वो किस तरह से प्रिपेयर होगा, वो भी फेरिटिन से ही बन सकता है, बाय द रिडक्शन ऑफ फेरिक आयंस टू फेरस आयंस। और उसमें आपकी कंडीशन रिएक्शन में क्या आएगा, pH 4.5 अलाउड या फिर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस बाय डायलिसिस। और आपको जो एपोफेरिटिन होता है वो डिसोसिएट होता है 24 सब यूनिट्स के अंदर। आपका एपोफेरिटिन प्रोटीन जो होता है वो भी आयरन को स्टोर कर सकता है, देन उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आपकी रिक्वायर्ड साइट पर या फिर एप्रोप्रिएट साइट पर। ठीक है, इन बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग दिस पर्टिकुलर मेटल। आपका जो फेरिटिन होता है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर भी, जिसकी क्या होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी आपकी एक नेचुरल फेरिटिन के जैसी। और ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, बाय द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन एपोफेरिटिन विद एन इनऑर्गेनिक Fe2 सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ये माना जाता है कि जो आपका फेरिटिन फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक तरीके से एनालॉगस प्रोसेस से आपका होता है।
तो आपका एक Fe3 पॉजिटिव का पाथ क्या होता है, फूड स्टफ से लेकर कहाँ से कहाँ तक, हीमोग्लोबिन या फिर फेरेटिन इन्वॉल्व हो जिसमें। तो इसका प्रोसेस क्या है, आपका जो आपका डाइटरी मटेरियल में Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है वो रिड्यूस किया जाता है Fe2 में, कहाँ पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद सेल के द्वारा किसके अंदर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जो आपका Fe2 पॉजिटिव बना है यहाँ पर, ये क्या करता है, फेरेटिन के साथ जुड़ जाता है। किस फॉर्म में, Fe2 से वो फिर से Fe3 पॉजिटिव में जुड़ जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ Fe3 पॉजिटिव। तो एक तरीके से जो आपका Fe2 पॉजिटिव था म्यूकोसा के अंदर वो ऑल्सो कन्वर्ट हो जाता है Fe3 पॉजिटिव प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। और जो आपका प्लाज्मा Fe3 पॉजिटिव है ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में होता है, आयरन के साथ। लीवर के अंदर या फिर स्प्लीन में पाया जाता है, बोन मैरो में भी, जैसे कि आप पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हो। आगे आता है आपका कॉपर। तो ये जो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है इसके बारे में पढ़ते हैं। आपका जो कॉपर होता है ये भी एसेंशियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक तरीके से, और ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूंट है एक रिडॉक्स एंजाइम में और एक हीमोसाइनिन में। एक हीमोसाइनिन प्रोटीन के अंदर जो आपको कॉपर प्रेजेंट होता है वो एज अ क्या काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर, और ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन आपका टू सर्टेन एक्वेटिक क्रिएचर्स एंड रिडॉक्स एंजाइम्स को। जो आपका कॉपर होता है ये अगर किसी एंजाइम के अंदर प्रेजेंट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्किन के पिगमेंटेशन में, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में, और आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है आयरन का उसके फॉर्मेशन के लिए भी, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। और अगर आपकी क्या हो, डेफिशिएंसी हो जाए कॉपर की ह्यूमन सिस्टम में तो ये क्या डेवलप कर देता है, अनीमिया। और अगर इसकी एक्सेस अमाउंट हो जाए तो वो भी क्या है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। और उससे अगर आपके कॉपर की अमाउंट एक्सेस में हो जाए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वो भी हार्मफुल होती है। तो यहाँ से हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, डिजीज़ का नाम पढ़ रहे हैं, जो इसका नाम है विल्सन डिजीज़, जो कि क्या करता है, आपका इस डिजीज़ के अंदर जो कॉपर होता है, कॉपर का अमाउंट होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब कर देता है या अपसेट करता है एक ह्यूमन सिस्टम में। इस तरह से करता है कि आपका इस बीमारी के अंदर जो एक्सेसिव जो कॉपर होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। या फिर मैं इस बात को इस तरह से करूँ कि एक्सेसिवली आपका जो कॉपर है आपके बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, और कहाँ पर डिपॉजिट कर देता है, लीवर, किडनी या फिर ब्रेन के अंदर। पेशेंट्स जो इस डिसीज़ से आपके सफ़र कर रहे हैं वो किस तरह से ट्रीटेड किए जाते हैं, विद द कंट्रोल्ड डोसेज ऑफ इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA, जो कि क्या करता है, एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉपर के साथ, जो कि हमारा निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, आपका इसके साथ ही निकल जाता है। तो आपका EDTA भी जो होता है इसकी ट्रीटमेंट के अंदर आपके ये और भी कई एक तरीके से अनवांटेड एंजाइमेटिक रिएक्शंस को भी अपसेट करता है। तो एक तरीके से ये बीमारी आपको ना लगे, आपको इसकी इनटेक अच्छी रखनी चाहिए, मतलब डेफिशिएंसी ना क्रिएट हो, ना ही एक्सेस में हो। तो एक तरीके से जिसको विल्सन डिजीज़ है उसका बहुत ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है उस आपके पेशेंट की, और बहुत कंट्रोल्ड EDTA डोसेज उसको देनी होती है ताकि उसके अदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस को अफेक्ट ना हो। और अगर इसकी हायर कंसंट्रेशन होती है तो क्या करता है, ये टॉक्सिक होता है इनवर्टिब्रेट्स के लिए, और मॉडरेटली टॉक्सिक होता है अदर मैमल्स के अंदर।
अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कोबाल्ट के लिए। तो कोबाल्ट एक आपका एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जो कि एसेंशियल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें कि हम भी इंक्लूड आपके होते हैं। ये बहुत सारी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और ये क्या लेकर चलता है आपका, इसके अंदर क्या कंस्टिट्यूट होता है, विटामिन B12, जो कि किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और ये आपका बहुत नुकसानदायक होता है प्लांट्स के लिए, और थोड़ा बहुत नुकसान ये एक तरीके से मैमल्स के लिए भी हो जाता है अगर इसको हम इंजेक्ट कर दे इंट्रावेनसली। अगर सॉयल के अंदर कोबाल्ट की एक तरीके से डेफिशिएंसी हो जाए तो ये अफेक्ट करती है किसकी हेल्थ को, जो आपके एनिमल्स एक तरीके से चरने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं, उनकी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो आपका एक तरीके से कोबाल्ट आपके सॉइल में होना चाहिए ताकि उनकी जो हेल्थ है, ग्रेजिंग एनिमल्स की जो हेल्थ है, वो ठीक बनी रहे। इसके बाद आपके आते हैं लेड के। एक तरीके से हमें जो पता है, एक कोई भी नॉन बायोलॉजिकल फंक्शन आपका एक लेड के लिए नहीं है। इट हैज़ नो नॉन बायोलॉजिकल फंक्शन, पर ये हाईली टॉक्सिक होता है बहुत सारे प्लांट्स के लिए और एक कम्युनिटेटिव पॉइजन होता है मैमल्स के लिए। लेडीज़ या गर्ल्स अपनी डेली लाइफ में एक ऐसी चीज़ यूज़ करती हैं जिसके अंदर लेड की मात्रा प्रेजेंट होती है आपकी, जो कि आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है लेडीज़ का जो यूज़ करती हैं जिनमें लेड की मात्रा प्रेजेंट होती है, तो वो मुझे आप बताएंगे। और होली के टाइम पे जो आपके कलर्स आते हैं उनमें आपका कौन सा टॉक्सिकल आपका एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमें जो चमकीले कलर्स होते हैं होली के टाइम पे वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, और हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कलर यूज़ करने चाहिए। तो चमकीले कलर्स में ऐसा क्या होता है जो चमकते हैं दूर से बहुत ज़्यादा, क्या ऐसा टॉक्सिक आपकी टॉक्सिसिटी प्रेजेंट होती है, वो भी मुझे बताओ। में इन्वॉल्व होता है मैमल्स की, और ये हाईली टॉक्सिक होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। इसका एक सिम्टम आप लेड की पॉइजनिंग से क्या हो सकता है, आपका अनीमिया भी हो सकता है। इसके बाद आपका आता है जिंक। जिंक क्या है, जिंक भी एक एसेंशियल एलिमेंट है आप सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक तरीके से ये, और ये एक तरीके से आयरन के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एसेंशियल एलिमेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में, आपके एंजाइमेटिक सिस्टम्स में, प्लांट्स के और एनिमल्स के। और आपका एक तरीके से 70 एंजाइम से ज़्यादा ही में ये आपका एसेंशियल एलिमेंट यूज़ होता है। और ये किसकी तरह बिहेव करता है, लेवाइस एसिड की तरह बिहेव करता है एक बायोकेमिकल सिस्टम में। ये क्या होता है, सॉफ्ट एक्सेप्टर होता है एज कंपेयर टू अदर डाइवेलेंट कटायंस लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीज। देयरफॉर ये क्या है, एक स्ट्रोंगर लेवाइस एसिड है किसके लिए, बायोमोलिक्यूल्स के लिए। आपके जो जिंक कॉम्प्लेक्स एक तरीके से, या फिर जिंक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो मोर लबाइल होते हैं आपके अदर देन मैग्नीशियम, निकल और मैग्नीज से। जो आपकी ज्योमेट्री होती है जेडन कॉम्प्लेक्स की, वो फैसाइल होती है एज कंपेयर टू अदर आपके डाइवेलेंट कटाइंस। तो आपने लेबाइल की भी डेफिनेशन पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी। आप लेबाइल अगर बताना चाहते हो, अगर आपको याद है, तो आप इसे भी एक बार एक लाइन में बता सकते हो। एक आपके एंजाइम लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर जिंक होता है, उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, जो कि आपके एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या करता है, आपका रिएक्शन करता है इस तरह से, क्या लेकर चल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में, वाटर लेकर चल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि आपस में क्या है, ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ है, H2CO3 इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है।
ये एंजाइम में आपका 1 एटम प्रेजेंट होता है जिंक का हर एक मॉलिक्यूल के लिए, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 30,000। ये क्या होता है, एक कॉमन फॉर कोऑर्डिनेटेड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है आपका जिंक, जिसके साथ 3 लिगेंड आपके लगे होते हैं, जैसे कि इमेडाजोल, नाइट्रोजन्स ऑफ 3 हिस्टिडाइंस, और फोर्थ आपका क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो इस तरह से ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये था आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसमें आपका इस तरह से ये आपका क्या लगा हुआ है, एसेंशियल एलिमेंट आपका लगा हुआ है, Zn2 पॉजिटिव आपका लगा हुआ है। ये इस स्ट्रक्चर में बस हिस्टिडाइन के स्ट्रक्चर इस तरह से लिखे हुए हैं, और H2O आपका अटैच किया हुआ है 4th पोजीशन पे। 3 आपके हिस्टिडाइन लगे हुए हैं, 4th क्या आपका एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल है, या फिर इसकी जगह हाइड्रोक्साइड आयन भी आपका हो सकता है। और ये एक तरीके से आपकी pH डिपेंडेंट इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती हैं। जो आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, जिसके अंदर आपका जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है, इसके अंदर 300 अमीनो एसिड की रेजिड्यू आपके प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके 3 मिथाइलोनाइल रेजिड्यूज भी इंक्लूड होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस में होता है, और प्रीमेरिली आपका इन्वॉल्व होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका फंक्शन होता है आपका टू कैटलिस द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड्स की क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है आपका। इट्स एक्टिविटी इज डायरेक्टेड स्पेशली टुवर्ड्स कार्बोक्साइल टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एक तरीके से आप 2 वाले टर्मिनल पढ़ भी चुके हो पेप्टाइड बॉन्ड में, तो आपका फ़ायदा ही है अगर आप वो वाला चैप्टर पढ़ रहे हो और उसके साथ ये वाला पढ़ रहे हो, जिसमें आपका क्या है, पेप्टाइड और प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और आपका कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और एक क्या होता है आपका एन टर्मिनल होता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपकी एक रिएक्शन दी गई है, और इसमें क्या बताया है कि ये जो एंजाइम होता है ये सेलेक्टिव होता है। एक तरीके से ये किसको हाइड्रोलाइज करता है, आपके पॉलीपेप्टाइड में, जिसके पास टर्मिनल अमीनो एसिड सेगमेंट होता है, जिसमें आगे क्या लगा हो, आपका एक तरीके से एरोमेटिक कोई चीज़ लगी हो, या फिर ब्रांच चेन हो एलिफेटिक सब्स्टिट्यूएंट की, लाइक R डबल डैश। और इस एंजाइम की डेफिनेशन आपको कॉज कर सकती है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। और ये आपके क्या होती है, इट इज़ ओनली टॉक्सिक इन वेरी लार्ज अमाउंट। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कब होएगी, लार्ज अमाउंट में। तो एक्सेस ओवरडोज आपका एक तरीके से डायरिया या वोमिटिंग कॉज कर सकता है। आगे आता है आपका सेलेनियम। सेलेनियम एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है मैमल्स में, जो कि एक तरीके से कुछ हायर प्लांट्स के लिए भी बहुत एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट माना जाता है। और ये एक कंपोनेंट है किसका, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज का, और ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है आपकी कुछ एंजाइम्स का। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बायोलॉजिकल सिस्टम को। किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल ऑक्सीडेंट से, स्ट्रेसेस से, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैवी सॉफ्ट मेटल से। ये आपका, अगर मैं नॉर्मल टॉक्सिसिटी की बात करूँ तो किसके लिए टॉक्सिक होता है, प्लांट्स के लिए, और हाईली टॉक्सिक होता है मैमल्स के लिए एक तरीके से। तो ये चीज़ें आपकी बताई गई हैं किसके लिए, सेलेनियम के लिए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करती हूँ तो उसमें किससे सफ़र करते हैं, वाइट मसल डिजीज़ से आपके सफ़र करते हैं। सेलेनियम डेफिशिएंसी इन ह्यूमन रिजल्ट्स इन डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ हार्ट टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं किशान डिजीज़। तो जो एनिमल्स एक तरीके से ग्रेजिंग वाले होते हैं, जो चरते हैं, अगर उसमें सॉइल के अंदर सेलेनियम की कंसंट्रेशन हाई हो तो वो भी बीमारी से सफ़र करेंगे, जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिनोसिस,
या फिर जिनके अंदर एक तरीके से उस सॉइल की फर्टिलाइज्ड चीज़ें अंदर जा रही हों जिसके अंदर। तो इसके बाद आपका आता है मोलिब्डेनम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले आप एक बार खुद पढ़ के देखेंगे। छोटे छोटे हैं सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें हैं कि ये ट्रेस एलिमेंट्स है, अल्ट्रा ट्रेस है, एसेंशियल है, किस तरह से कौन सा ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। तो इनको पढ़ के देखें, याद करने हैं, समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, जस्ट आपको नॉलेज गेन करने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी है, याद होनी चाहिए। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करती हूँ तो उसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन। और ये सारे के सारे एक तरीके से किस में ज़रूरी होते हैं, ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। बट जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ये एक तरीके से abundant होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द केमिकल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपको खुद भी पता ही है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना जैसे, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, CHO, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती ही हैं। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक पार्ट प्ले करता है ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कि ATP, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे अंदर। और ये ऐसे क्या होता है, एपेटाइट होता है, प्रेजेंट नाम है ये CA5PO4 3। इसमें जो X लिया गया है आपका, ये क्या हो सकता है, OH हो सकता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये आपका एक तरीके से मेजर कंपोनेंट है बोन टिश्यू के अंदर, स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रास में। और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को इंश्योर करता है, लाइक जैसे हमारे टीथ होते हैं उसके अंदर भी आपके फॉस्फोरस वाली चीज़ें लगी होती हैं, मतलब फॉस्फोरस आपका एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से फास्फोरस हो गया। अब क्लोराइड की बात करते हैं, ये भी एक मेजर अनायन होता है जो कि आपका पाया जाता है विद इन एंड विदाउट द सेल, आपको मिल जाएगा। और ये क्या है, एसेंशियल है आपके हायर प्लांट्स और मैमल्स के लिए, किसके फॉर्म में, एज इन NaCl। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है, जैसे कि नमक का क्या होता है आपका, NaCl फॉर्मूला होता है। इन HCl की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, एक एसेंशियल डाइजेस्टिक जूस हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आपका रिलीज़ करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। अगर आपकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए क्लोरीन की बॉडी के अंदर, तो ये किसको लीड करती है, एक तरीके से ग्रोथ जो होती है वो ढंग से नहीं हो पाती। उसके बाद आयोडीन आता है आपका। आयोडीन एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है थायराइड हार्मोन का, जो कि ये चीज़ें आपको पता भी होगी कि इसकी एक बीमारी भी होती है, जिससे कौन सी बीमारी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाते हैं। देखो यहाँ पर बताया भी आपका गया है। तो यहाँ पर जो थायराइड आपका हार्मोन है, या फिर मैं थायरोक्सिन की बात करूँ तो ये इसका फॉर्मूला है आपका। और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कॉज करती है एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड कॉज